सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तिब्बत की समस्या या तिब्बत क्या है, किस तरह से भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेके या आपस में तनाव हुआ या टकराव हुआ, एक बार इस पर नज़र डालते हैं। सो देखिए, तिब्बत यह मध्य एशिया का एक मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा है। अतीत के समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफ़ा तिब्बत आज़ाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। 1950 में जो था, चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीन के कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी थी कि दोनों देशों एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुँचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में चीन के नेताओं ने इस विद्रोह को दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दी। और चीनी ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतया 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी 1960 के दशक में ऐसे दो राजनीतिक दल बताओ जिनके राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के लिए अपना समर्थन बताया, तो वो दो राजनीतिक दल सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ दोनों ही हैं। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहाँ बसाने की नीति की तिब्बती जनता ने विरोध किया है। यानी कि चीन जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बाशिंदों को लाकर वहाँ उन्होंने बसाने की कोशिश की है। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके वहाँ चीन जो है वो साम्यवाद फैलाना चाहता है। तो ये जो थी वो मेन मुख्य प्रॉब्लम रही है। और चीन इस बात को मानता है कि भारत ने जो दलाई लामा को शरण दी है वो भारत ने एक दुश्मनी भरा काम किया है, दोस्ती का काम नहीं किया है। तो कुछ गलतफहमियों की वजह से भारत और चीन का जो था वो युद्ध हुआ, लेकिन चीन ने पंचशील के उन सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया जो उसने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अपनाए थे। सो देखा, आप लोगों ने देखा और किस तरह से चीन ने भारत पर अटैक किया, दोस्ती को तोड़ा, दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। और भारत के भूभाग पर उसने कब्जा भी किया। तो ये कारण था। दूसरा कारण चीनी समस्या विवाद, जो बॉर्डर लाइन अरुणाचल प्रदेश के एरिया और लद्दाख के एरिया को जो है वो चीन ने अपने मैप में अपने एरिया में दिखाए हुए हैं, और ना ही वो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में खींची गई एक बॉर्डर लाइन थी, जो कि आज़ादी से पहले भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी, चीन उसे जो है वो नहीं स्वीकार करता, चीन उसे नहीं मानता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ और जिस युद्ध में भारत की करारी हार हुई। आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने हैं। उसी चीन समस्या यानी कि सीमा समस्या को लेकर है।
और चीन का रवैया आप देख रहे हैं किस तरह से इसको एक ड्रैगन की जो है वो संज्ञा दी गई है, उसको ड्रैगन माना जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो।